हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल सर आपके साथ। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था पिछले वीडियो में, जरूर देखना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। बहुत सारा आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने की वजह मिल जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जिन्होंने देखा है उनको पता है कि मैं क्यों आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये लेक्चर देखने के बाद अगले 25 दिनों में हर दिन क्या करना है, कितना पढ़ना है और कहां पे रुकना है, यह आपको पता चल जाएगा। और बिलीव मी, अगर आप मेरे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, आपने पहले कितना भी पढ़ा हो, कितना भी नहीं पढ़ा हो, या फिर आपको जो पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, या फिर ये नहीं समझ रहा कि सर दिन में कवर कितना करे, राइट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका मतलब दिन शुरू होते ही खत्म हो रहा है, क्योंकि और जब बाद में रात को आप एनालिसिस करते हो तो आउटपुट इतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। कुछ बच्चों को यह नहीं समझ रहा है कि सर आम्ही दिवसात म्हणजे है ना कि अभी सपोज 25 दिन बाकी, तो 4 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर दे, फिर ओसीएम कर दे, ऐसा करे क्या, या हर दिन सब कुछ पढ़ना चाहिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेक्चर आराम से देखिए, शांति से देखिए दोस्तों, राइट। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके जिंदगी में उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आपने कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन ये 1 महीने की जो पढ़ाई है वो आपके पिछले सारे पाप धो देगी, है ना। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि आप इतना अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, सिर्फ अगर आपको किसी ने प्रॉपर गाइड किया, जो मैं कर रहा हूं, और सही ढंग से बताया कि कब क्या कैसे करना है। यहां तक क्लियर है सब, एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां से आगे बढ़ूंगा तो मैं कंटिन्यूस आपको शेड्यूल समझाने में बिजी रहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2 मिनट की बात आपसे कर लूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चाहिए कि हमें अच्छी बातें पता चले, बट जो मुझे पता चल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे सर आम्ही आता 2 दिवसापूर्वी तुमच्या चॅनलला जॉईन झालो, आम्हाला माहीतच नव्हतं और इतना सारा बेनिफिट यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपको बेनिफिट हो रहा है, अपने सारे दोस्तों तक ये चैनल पहले तो शेयर कर दो। जो बच्चे नासिक में हैं दोस्तों, मुझे पता है कि नासिक के बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या पहले सारे वीडियो को देखा है उन्होंने। अभी 12वीं का एडमिशन हमारा शुरू हो रहा है और सारे महाराष्ट्र के बच्चों को बोल रहा हूं मैं, और ये यही आप ही हो मेरे ब्रांड एम्बेसडर, जो मेरी बात आपके जूनियर्स तक पहुंचा सकते हो कि आपको बेनिफिट हो रहा है। तो हमारा 12th का एडमिशन शुरू हो रहा है फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम। तो आप जितने भी आपके कलीग रहेंगे, जूनियर्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे, उन्हें एक सजेस्ट कर सकते हो AKCA का नाम। बस यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, राइट दोस्तों। क्योंकि आपसे जो गलती हो गई थी, वॉट जो भी था, अब आगे बच्चों को नहीं होना चाहिए, आगे के स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, यही एक बात है। मालिक, ऑलरेडी आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हो, वहां पे बहुत दिनों से टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपने पेपर नहीं सॉल्व किए तो वहां के पेपर और ऐप में के आंसर शीट को एक बार देखो, आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। यस और नो? सारी बातें, बहुत सारी बातें और भी करूंगा, लेकिन अब आता हूं मुद्दे पे। सर ध्यान दो, अगर किसी काम को करने को 1 साल लगाया जाए तो वो 1 साल में होता है, 1 महीना लगाया जाए तो 1 महीने में होता है, और 10 दिन लगाया जाए तो 10 दिन में होता है। क्योंकि सर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना एग्रेसिवली उस पर ध्यान दे रहे हैं, कितना फोकस से कर रहे हैं। आप 10th बोर्ड एग्जाम में आपको याद होगा कि जितना आपने साल भर नहीं पढ़ा था, उतना वो 1 दिन बिफोर 1 डे, राइट, आपके कुछ पेपर तो हुए ही थे, वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग था, और आप 1 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देते हो। ये आप में कैपेबिलिटी है। कुछ 12, 15, 16, 20 घंटे होते हैं, लेकिन आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? तो एग्जाम के पहले दिन वाला फोकस नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगर हमारे पास 20-25 दिन है तो क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली होगा सर। अब मुद्दे पे आते हो, ये पीडीएफ आपको पहले तो प्रिंट कर लेनी है। टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे, हर जगह पे मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालिए, जहां पे आप बैठे हो वहां पे चिपका दीजिए। इतना सिंपल करके रखा है मैंने आपके लिए। उसके साथ ये कुछ पीडीएफ और भी है दोस्तों, देखो ये सारी जो बातें हैं सब्जेक्ट वाइज, ये आपको ओसीएम का दिख रहा है, इकोनॉमिक्स के पीडीएफ बनाए हुए हैं, चैप्टर वाइज, नंबर ऑफ पेज वाइज, एसपी है, अकाउंट्स है, सब। मतलब आपको सिर्फ पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया है। अब आपको बैठना है, अपने आप 12 से 15 घंटे स्टडी हो जाएगी। और आप शेड्यूल देखोगे तो आपको पहले तो वो येलो येलो ब्रेक 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 ही दिखा होगा, दिखा कि नहीं? तो सर ब्रेक भर भर के, लेकिन फिर भी पढ़ाई पूरी हो रही है। और आप, ये एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना, मतलब कैसे बोल रहा हूं कि 2 घंटे अगर कुछ इमरजेंसी है, लेकिन वो आगे मैनेज करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर चलो ज्यादा देर नहीं लगाते, आज 7 तारीख है, मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने इसलिए डेट 8 तारीख की रखी हुई, मतलब कल से। अगर कोई स्टूडेंट 2 दिन बाद इसको देखता है तो आप प्लीज 2 दिन आगे फॉरवर्ड करके इस चीज को
मैनेज करना। 2 दिन बाद आपका शेड्यूल शुरू होगा, बट डोंट वरी बेटा, पे अटेंशन एवरीवन, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे होते हैं जिसको बच्चे 10, 12, 15 दिन बाद भी देखते हैं। तो 15 दिन बाद तो कोई महत्व रहेगा नहीं, लेकिन अगर 2-4 दिन आप आगे पीछे हो तो प्लीज मैनेज कर लेना। बहुत सारी बातें मैं इधर उधर की कर रहा हूं ना, मुद्दे पे नहीं आ रहा हूं, क्योंकि लोग बच्चों बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और कौन कहां से क्या सबका मुझे पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर समझी नहीं तो जो बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं होगा, और वो बेनिफिट दिलवाना ये मेरा काम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे क्लासेस के एग्जाम चल रहे होंगे, पढ़ाई कुछ हुई नहीं, क्लासेस वाले बोल रहे तुम्हें फक्त पेपर दिया, कोई जरूरत नहीं बेटा, पहले पढ़ तो लो, बोर्ड एग्जाम में देना है। सर प्रैक्टिस साठी क्या करेंगे ना, 1-2 पेपर खुद सॉल्व कर लो, बहुत सारे पेपर अवेलेबल है अपने एप्लीकेशन पे। दूसरी बात, अब जितना ज्यादा सेल्फ हो सके उतना सेल्फ स्टडी करो। रिवीजन लेक्चर अगर आपको जरूरत है देखने की तो ही देखो, आई रिपीट, क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वही तुमको पेपर में याद आने वाला है। खुद की पढ़ाई सेल्फ स्टडी, तो उस पर ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है। दूसरा मुद्दा क्लियर है मालिक, यस और नो? नाउ कम टू द पॉइंट। सर 8 तारीख का मैं आपको शेड्यूल समझाने जा रहा हूं, और आपको थोड़ा मैं चार्ट के बारे में बता दूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डेट कॉलम है, डेट के बाद मॉर्निंग में 7 से लेकर 9 2 घंटे का शेड्यूल है। आपका अगले 15-20 दिन सिर्फ यहां पे इकोनॉमिक्स ही पढ़ोगे। अब 7 से 9 में सर मजा कौन सा क्लास असतो, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है। मैंने कहा ना, मैनेजमेंट आपको देखना है कि ये फिर जो ब्रेक वाला 1 घंटा जा रहा है ना, उधर भी हो सकता है, बट ये मैं आइडियल शेड्यूल दे रहा हूं। आप कहीं पे भी 2 घंटे बिठा सकते हो, लेकिन जिसका कुछ भी नहीं आ रहा, प्रिंट आउट निकालो, सामने रखो, 7 से 2 इको कराए से, चैप्टर भी डेट वाइज बताए, सब बताऊंगा, पहले समझ लो स्ट्रक्चर को। 7 से 9 2 घंटे मॉर्निंग मेरा इको होता है, और अगले जहां तक मैंने आपको ये शेड्यूल कहां तक दिया है, एक बार देख लो। आपके जो येलो में दिख रहा है ना, पेपर शुरू हो गए वहां तक, पहले इंग्लिश का, फिर तुरंत हिंदी का पेपर है। मराठी कितने दिन छुट्टी वो भी आपको दिख रहा है, मराठी वालों को सिर्फ 1 दिन छुट्टी है, हिंदी के लिए ओसीएम के लिए, ओसीएम के बाद 1 दिन छुट्टी है, फिर एसपी का पेपर है, एंड देन सो ऑन। यहां तक आपको सारी चीजें बना के दी है। तो ये फॉर्मेट पीडीएफ आप निकाल ही लीजिए, प्रिंट आउट निकाल ही लीजिए करके। सुन लो, अभी आपको 12 घंटे का शेड्यूल दिया मैंने। 7 से 9 अगर इकोनॉमिक्स हो जाता है, कैसे करना है चैप्टर वाइज वो भी बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर को समझिए। 9 से 10 सर 1 घंटे का ब्रेक। अब कुछ बच्चों को ब्रेक नहीं लगता, सर ऑलरेडी बहुत लगी पड़ी, आप आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, वहां पे आधा घंटा स्टडी एक्सटेंड कर दीजिए, आप पे है। ब्रेक होने के बाद 10 से 12 सर जिनका एसपी है, एसपी पढ़ने बैठ जाओ। जिनका मैथ्स है दोस्तों, 9 से 10 वाला ब्रेक रिड्यूस करके 2.5 घंटा आपको डेली, 2.5 से 3 घंटा मैथ्स तो करना मस्ट है। अब मैथ्स के लिए कुछ मैंने चैप्टर नहीं बताया, लेकिन एसपी वालों के लिए बताया है कि 8 तारीख को 2 घंटे में, मतलब कल, चैप्टर नंबर 1 इको का हो जाता है, और एसपी का भी पहला चैप्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं क्वेश्चन। इको में तो सर पहले चैप्टर में आप लोग माइक्रो और मैक्रो थोड़ा समझ लो तो चैप्टर डन हो जाता है, लेकिन आपको गारंटी, अरे वाह। और यहां पे जो इन्हें शेड्यूल दिया ना, ये देखो इको में इधर डन कर देने का, सब कॉलम में टिक करने का सर, सी डन डन डन। एक ही बार पढ़ रहे हो ना, एक ही बार में 3 बार का काम, यहां पे सब टिक होना चाहिए। इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेना, ये भी वापस शेयर कर देता हूं मैं अपने एप्लीकेशन में, अमोल का सर ऐप में और टेलीग्राम पे भी। खुशी सर 8 तारीख को चैप्टर 1 डन, एसपी में सर चैप्टर 1 डन। यहां पे अगेन सी, आराम से देखो वीडियो को, खट 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 सर खत्म। बिफोर एग्जाम वाला कॉलम रहने देना सिर्फ, वो बाद में एग्जाम के पहले भी आपको काम में आएगा कि क्या अच्छे से आपका पढ़ाई हो रहा है। उसी दिन मालिक पे अटेंशन, 12 बजे तक 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है आपके। नेक्स्ट आप शुरू होता है आधा दिन, 12 से 2 मैंने डायरेक्ट ब्रेक रखा है यहाँ पे। सर इतना, वही तो बोल रहा हूं कि आप देखो कि आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। मैं जो आपको टारगेट देने वाला हूं कि 8 तारीख को पहला चैप्टर होना ही चाहिए इको का, आप लोग उतने शिद्दत से बैठोगे, आधा घंटा इधर उधर आगे पीछे हुआ चलेगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर रन ही करना है। एसपी का पहला चैप्टर पढ़ना ही है। रिवीजन के लिए भी मैंने आगे शेड्यूल में बात रखी है। सर अकाउंट्स 3 घंटे डेली पढ़ो। यहां पे आपको मैं पूरी बातें डेट वाइज तो नहीं बताऊंगा, पीडीएफ निकाल के आपको समझ जाएगा कैसे करना है, लेकिन पहले दिन में बताऊं तो 8 तारीख को ही 2 से 5 आप अकाउंट्स का प्रैक्टिस करोगे। फिर 5 से 7 2 घंटे का ब्रेक, आप वॉक पे चले जाओ, फैमिली के साथ थोड़ा बैठो, राइट, थोड़ा रिलैक्स हो, नेगेटिव पीपल से बात कम करो या करो ही मत, राइट। जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रख सकते उतना रखो, रिलैक्स हो जाओ। वापस एक ब्रेक आया, 7 से 9 2 घंटे ओसीएम की पढ़ाई करो, चैप्टर नंबर 4 चालू करो। यहां पे आपको दिख रहा होगा 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख मैंने 3 दिन रखे, मतलब 6 घंटे रखे चैप्टर नंबर 4 के लिए, जो 27 मार्क्स के लिए आता है।
आता ही है सर। वेयर हाउसिंग कर लेना, एक दिन इंश्योरेंस कर लेना, एक दिन बैंकिंग कर लेना, चाहिए क्या, सर्विसेज हो जाएगा आपका। तो ये इतने ही क्वेश्चन क्या हो सकते सर। और 10 तारीख तक ओसीएम के 27 मार्क आपके जेब में रहेंगे। तो यहां पे आप जाओगे तो सर और मैडम यहां पे भी उसी दिन टिक करते रहना सर, आपका चैप्टर नंबर 4 डन 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 सर। 27 मार्क्स। इस जो ये शेड्यूल है ना बेटा, इसको प्रिंट आउट निकाले बिना समझेगा नहीं। और जैसे वापस 9 से 10 आपका डिनर का ब्रेक होगा वो, और 10 से 12 में आपको इंग्लिश कंपलसरी 1-1 घंटा पढ़ना चालू करना। और आपका लैंग्वेज हिंदी हो, मराठी हो, फ्रेंच हो, आईटी हो, कोई भी हो, संस्कृत हो, आपको एक दिन का ये शेड्यूल मैंने समझाया मालिक। ये आपको वर्टिकल पढ़ना है। 8 तारीख को 9 से लेके ऐसा शेड्यूल जाएगा। फिर 9 तारीख को अगेन आप चैप्टर नंबर 2 आपको यूटिलिटी करना, इकोनॉमिक्स का हो जाता है 2 घंटे में, हो जाता है सर। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, क्या ही क्वेश्चन है उसमें, टी और एमयू का रिलेशनशिप आराम से होता है। लेकिन तुमको पता चाहिए कि मेरा डेडलाइन है सिर्फ 2 घंटा, और 2 घंटे मेरे को करना ही है, सब होता है। अगर तुम चाहो तो एक चैप्टर को आराम से ना लेट के एक दिन हो जाता है, फिर भी एक ही क्वेश्चन होता है। यहां पे तुम्हारे में एनर्जी 1000% चाहिए इस शेड्यूल को फॉलो करने को। भाई ये 2 घंटे हो गया, ये खत्म, चलो आगे जाते, थोड़ा ब्रेक लेते, फिर नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा एसपी का चैप्टर नंबर 2 2 दिन दिए, देखो 9 और 10 तारीख, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके हिसाब से ही मैंने शेड्यूल में डेट रखा, मतलब ना कि वो चैप्टर्स रखे हुए हैं। सर 2-2 तास आधा चैप्टर हो गया सर 9 तारीख को। अब ब्रेक लेंगे वापस 12 से 2, आपको नहीं लेना ब्रेक, कम हुआ है तो 1 घंटा और पढ़ लो, क्योंकि 25 दिन तो पढ़ना है। शेड्यूल का प्रिंट आउट है, टिक करते रहने का, एक दिन को फोकस करने का सर हुआ। फिर मैंने वापस 3 घंटा अकाउंट्स का प्रैक्टिस कर लिया। फिर 10 तारीख तक क्यों सर, चौथा चैप्टर ओसीएम का पढ़ लिया, रात को फिर इंग्लिश और हिंदी मराठी जो भी है वो रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया। ऐसे पढ़ो दोस्तों, आप लोग देखोगे। अब सब चीजें उधर बताते मैं नहीं बैठूंगा, आपके पास प्रिंट आउट्स आएंगे, पीडीएफ आएंगे, तो आपको समझ जाएगा कैसे पढ़ना है। बट आप देखो जैसे ही 26 फरवरी आया, मैंने यहां पे लैंग्वेजेस को टाइम बढ़ा दिया है, क्योंकि 25 फरवरी तक आपका सब खत्म हो जाता है मेरे शेड्यूल से फॉलो किया तो। इकोनॉमिक्स विथ रिवीजन, ओसीएम विथ रिवीजन, एसपी विथ रिवीजन। अगर आपने स्ट्रिक्टली मेरे शेड्यूल को फॉलो किया और कुछ भी हो जाए, रात को 2 घंटे, मैंने तो 7 घंटे की नींद भी रखी इस शेड्यूल में। अब इतना करके भी आपकी पढ़ाई होती है, सिर्फ आपने शिद्दत से करना चाहिए मालिक। समझ में आया कि नहीं? एकदम शेड्यूल, क्लासेस वासेस अब क्या ही कर रहे, सिर्फ टाइम पास के लिए अगर बुला रहे मत जाना। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, और मेरे वीडियो से तो आपको हेल्प हो ही रही है, और भी मैं पोस्ट करते रहूंगा। समझ रहा है क्या भावनाओं को? पीडीएफ निकालो और अच्छे से समझेगा सर। आपको डेट हॉरिजॉन्टल दी है और जो शेड्यूल है वर्टिकल दिया हुआ है, ध्यान से देखना दोस्तों। 26 तारीख को आप सुबह लैंग्वेज करोगे, फिर एसपी के रिवीजन को मैंने टाइम दिया हुआ है, फिर यहां पे अकाउंट के रिवीजन के लिए टाइम दिया है, ओसीएम के रिवीजन के लिए टाइम दिया है। तो 28 तारीख तक आप चिल लियो। जैसे ही मार्च में जाते हो, जो आपका पेपर शुरू होता है, आप देखो इंग्लिश 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 ही दिखेगा। अब आपको मैनेज करना है ये चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और यहां तक बस इतना अगर आपने मैनेज कर लिया, सारी चीजें खत्म होती है सर। चैप्टर वाइज सारी बातें दी हुई है, चैप्टर वाइज हर चीज में बताने बैठूंगा 2 घंटे लेंगे, क्योंकि आपको 30 दिन का एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन आई होप तुमको समझ गया होगा कि क्या करना है अभी। क्या आप लोग रेडी हो क्या? यस और नो कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। क्या आप करोगे क्या अभी शेड्यूल को फॉलो? पहले दिन हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज नहीं होने का। आज तुरंत प्रिंट आउट निकाल लेने की, दोस्तों में बांट देने की, ले भाई तू भी कर, नहीं तो तुम्हारे हिसाब से करना है करो, मैंने पहले ही कहा है। लेकिन हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो बेस्ट, हमको रिजल्ट चाहिए। नहीं हो रहा है, कपचुप ये निकालने का, 2-3 प्रिंट आउट निकाल लो, एक उधर चिपका दो जहां पे आप पढ़ने बैठते हो, एक नोटबुक में रखो, बस शेड्यूल को फॉलो करते जाओ, आराम से 12 घंटे पढ़ाई होगी। समझा कि नहीं समझा? यस और नो दोस्तों? आई होप तुम्हारे सामने ये शेड्यूल बहुत कंप्लीटली मैंने अच्छे से तुमको बता दिया है, शेयर कर दिया है। ये जो पीडीएफ आपको दिख रहे हैं पीछे, इसका भी प्रिंट आउट निकालना, ये बहुत हेल्प करेगा आपको फोकस रहने में, आपको पता रहेगा क्या करना है। और अगेन दूसरी बात, आप एक चैप्टर से शुरू कर रहे हो, पैनिक मत होना। हमारे पास 20 दिन है, 20वें दिन आप एक चैप्टर पे नहीं रहोगे, आप बहुत आगे रहोगे। आज आप फर्स्ट पे हो ना, चलेगा। और बहुत सारे बच्चों का तो ऑलरेडी बहुत पढ़ाई हो गया, उन्हें तो सिर्फ रिवाइज करना है, तो उनके लिए तो और अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। तो आई होप आपको ये बातें समझी होगी, और मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंचा है दोस्तों, 50,000 सब्सक्राइबर से कुछ ही दूर है, कुछ हजार ही दूर है, तो देखते क्या होता है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।